बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 रिव्यू एक्सरसाइज 2 आपको करवाने जा रही हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। जितने आपके पास और भी क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज में, तमाम के तमाम आपको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करवाऊंगी। MCQs का जो क्वेश्चन है वो मैं फर्स्ट जो है उसको प्रायोरिटी दे रही हूँ, यानी कि सबसे पहले उसको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके पास MCQs बेस्ड जो आपके पास क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो वो आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 MCQs आपके पास बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपने सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन करना है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसा ही नहीं कि आपके पास एज इट इज़ ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, इससे रिलेट करते हुए यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। अब ये आपके पास 20 MCQs हैं आपके पास हर जो है वो यूनिट में, तो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 में भी 20 थे रिव्यू एक्सरसाइज 2 में भी 20 MCQs हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट किया कीजिए। आप सबके लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। इफ़ अ मैट्रिक्स A has m row and n column then order of A is। अब आपसे कह रहे हैं एक मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, और मैट्रिक्स है A और मैट्रिक्स A के आपके पास A मैट्रिक्स है। अब आपने उसका ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर लिखते हुए आप पहले नंबर ऑफ़ रॉज लिखते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं, देन फिर नंबर ऑफ़ कॉलम लिखते हैं। तो आपसे कह रहे हैं A मैट्रिक्स है उसमें m रॉज हैं और n कॉलम्स है। रॉज पहले लिखी हमने और n कॉलम्स बाद में। बीच में दोनों के जो आपके पास ऑर्डर शो करने के लिए क्रॉस की साइन होती है, यानी m क्रॉस n इसका जो है वो ऑर्डर है। तो आप किस तरह से इसको मेंशन करेंगे, ऑर्डर ऑफ A इज़ m क्रॉस n। देखिए इस तरह से शो हुआ, तो m क्रॉस n इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड है आपके पास एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1 इज़ कॉल्ड। अब या इसे आप बाय भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्रॉस को आप मैथ्स में जो है वो m बाय n की मैट्रिक्स है, ये हम कहते हैं या 1/2 की है, 3/2 की है, तो इसको क्रॉस नहीं बाय पढ़ा जाता है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय 1 इज़ कॉल्ड। आपके पास ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हो m बाय 1, ठीक है। तो अब एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसमें m जो है नंबर ऑफ़ रॉस को शो कर रहा है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ये सेकंड आपके पास 1 शो कर रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, हम B मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ रॉज हैं आपके पास 2 पहली रॉ, 4 6 और कॉलम आपके पास एक ही है। देखिए रॉज 1 2 3 कॉलम एक ही है, क्योंकि n जो है वो 1 है, m जो है वो m है। m कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5, बट n जो है वो आपके पास यानी नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 1 होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगी तो जिसमें एक कॉलम हो वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। रॉ कितनी भी हो फ़र्क नहीं, एक कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स। अब एक रॉ हो और कॉलम कितने भी हों, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि एक रॉ एक है। जब रॉ एक तो रॉ मैट्रिक्स, कॉलम एक तो कॉलम मैट्रिक्स। तो देखें अब एक कॉलम है तो ये मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना होता है। 3 आपके पास फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ इक्वल्स टू Aij if all Aij equals to 0, I not equals to j and all Aij is equals to k non-zero for I is equals to j, then A is called। अब ये बड़ा आपके पास जो है ना ट्रिकी सा क्वेश्चन है जिसमें बहुत आपके पास ऐसी जो है वो जनरल टर्म्स का यूज़ किया गया है जिसको आपने लाजमी समझ के जो है ना MCQ का आंसर देना है। तो भाई आपसे पूछेंगे ऐसी मैट्रिक रेक्टेंगुलर होगी, स्केलर होगी, नल होगी या फिर आइडेंटिटी होगी। तो आपसे कह रहे हैं भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के आपके पास क्या हो, ऑर्डर जो है वो रॉ कॉलम का इक्वल हो, यानी m बाय n जो है वो आपके पास बराबर हो। 2/2 की मैट्रिक्स हो, 3/3 की मैट्रिक्स हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रॉज दोनों इक्वल हो, यानी रॉज और कॉलम एक दूसरे के इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अब हमारे पास ये है एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें हमने ले लिए 3 रॉज और 3 कॉलम्स, ठीक है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है।
अब इसमें आपसे कह रहे हैं ए आई जे। अब ए आई जे क्या है आपके पास, यहाँ पर पहली रॉ ए हमने तीनों को नाम दे दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, पहली रॉ पहला कॉलम, पहली रॉ दूसरा कॉलम, देखें पहली रॉ तीसरा कॉलम, दूसरी रॉ है पहला कॉलम है, दूसरी रॉ है दूसरा कॉलम है, दूसरी रॉ है तीसरा कॉलम है, तीसरी रॉ है पहला कॉलम है, तीसरी रॉ है दूसरा कॉलम है, तीसरी रॉ है और तीसरा ही कॉलम है। तो ये आपके पास A11 A22 A33 आ गए, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं इफ़ ऑल ए आई जे इक्वल ज़ीरो, ए आई जे वो तमाम के तमाम ज़ीरो होंगे जहाँ आई नॉट इक्वल्स टू जे है, जहाँ आई और जे बराबर नहीं है वो तमाम के तमाम ज़ीरो होंगे। अब देखें आई जे बराबर है, आई जे बराबर है, आई जे बराबर है, इन तीनों के अलावा कहीं पे भी आई और जे इक्वल नहीं है, तो ये तमाम के तमाम क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, सिवाय इन डायगनल्स के। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी, क्योंकि आपसे कह रहे हैं कि जहाँ पर आई और जे इक्वल नहीं है वहाँ ए आई जे ज़ीरो है। तो आई और जे यहाँ इक्वल नहीं थे, वहाँ 1 था, रॉ और कॉलम थे 2, ठीक है। सेकंड, और यहाँ आई जे इक्वल नहीं है, ठीक है, यहाँ आई जे भी इक्वल नहीं है, यहाँ आई जे इक्वल नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ये तमाम हमने ज़ीरो कर दिए। अब आपसे कह रहे हैं और जो बचे हैं ऑल आई जे वो इक्वल हैं के, ठीक है, जहाँ जहाँ आई इक्वल है जे के वहाँ ए आई जे बराबर है के। तो अब ये किसके इक्वल हो गए, यहाँ पर के रख लें। यहाँ पर आ गया अब आपके पास के। अब के अब ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपने ये बताना है। तो आपके पास ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, नहीं कि रेक्टेंगुलर कहलाएगी नहीं, क्योंकि कह ही दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी या नल नहीं कहलाएगी, क्योंकि देखिए तमाम एलिमेंट जीरो हो तब नल है। आइडेंटिटी जब आपके पास तमाम एलिमेंट जो है वो डायगोनल के 1 हो जाए, तो ये भी नहीं है, तो बची स्केलर। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएं तो वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। डायगोनल्स के एलिमेंट सेम होने से, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो और डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए आपके पास, तो वो मैट्रिक्स स्केलर कहलाती है। और जबकि डायगोनल के एलिमेंट आपके पास 1 2 3 हो जाए, यानी अलग अलग हों, ठीक है, 1 ना हो, अलग अलग हो, यानी 1 है 2 है 3 है, कुछ भी है आपके पास A B C सेम भी नहीं है, तो वो आपके पास मैट्रिक्स कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर 1 1 1 हो जाए तो वो मैट्रिक्स फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी आपके पास। इसी तरह से अब आपके पास है पार्ट 4, द मैट्रिक्स 7 इज़। अब आपके पास कह रहे हैं ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, रॉ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या ऑल ऑफ दीज। तो भाई देखें मैट्रिक्स को देखें, मैंने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो देखें एक ही रॉ है एक ही कॉलम है, तो ये है 1/1 की मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन आगे बढ़ें, रॉ मैट्रिक्स एक रॉ हो तो रॉ मैट्रिक्स, आप देखें मैंने आपसे कहा एक रॉ हो तो रॉ मैट्रिक्स है, वो एक ही रॉ है तो ये रॉ मैट्रिक्स भी है। कॉलम मैट्रिक्स से डिफाइन, अगर एक कॉलम हो जाए मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स भी, रॉ कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, 1 भी हो भले, लेकिन कॉलम एक है तो ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो भाई ये तो स्क्वायर भी है, रॉ भी है, कॉलम भी है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा कि ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ को ओबे करती है, ये ऑल ऑफ दीज पे आएगा आपके पास। इसी तरह पार्ट 5 है आपके पास, स्केलर दिया हुआ है के मल्टीप्लाई बाय ABC का होल ट्रांसपोज। अगर आप ट्रांसपोज लें तो के इज़ आ स्केलर, हम पढ़ चुके हैं ये स्केलर है, यानी कि आपके पास एक ये कांस्टेंट नंबर है, और ABC आपके ऊपर ट्रांसपोज है, तो आपके पास ये किस तरह से आएगा, के एज इट इज़ A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज C ट्रांसपोज, या के C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, या के ABA का ट्रांसपोज, या के AB का ट्रांसपोज, के का ट्रांसपोज देन AB एज इट इज़। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, के मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास बल्कि करेक्ट ऑप्शन है। ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सी आपके पास ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, फिर बी ट्रांसपोज आएगा, फिर ए ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, कांस्टेंट के एज इट इज़ रहता है, उस पर ट्रांसपोज नहीं आता, फिर सी ट्रांसपोज आएगा, फिर बी ट्रांसपोज आएगा, फिर ए ट्रांसपोज आएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। अब है पार्ट 6, आपके पास कहना है डिटर्मिनेंट 1 0 5 6 माइनस डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, क्या आपके पास इसका आंसर आएगा। अब देखेंगे मैट्रिक्स की साइन नहीं है,
ये डिटर्मिनेंट है। अगर मैट्रिक्स होती तो फिर आप उसके अलग तरीके से सॉल्व करते। अगर ये आपके पास यानी कि दो मैट्रिक्स इस तरह होती, एक मैट्रिक्स माइनस दूसरी मैट्रिक्स, तो आपके पास जो भी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं तो वो आपके पास एक दूसरे से माइनस होते और माइनस होके जो आंसर आता वो आपके पास आंसर होता। बट यहाँ पर दोनों के डिटर्मिनेंट्स करने हैं फाइंड आउट। तो डिटर्मिनेंट्स किस तरह से करेंगे कि आपके पास यहाँ पर है, अच्छा मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट्स हैं 1 0 5 6 माइनस 1 2 3 4। ठीक है, और डिटर्मिनेंट किस तरह करते हैं, ए डी माइनस बी सी, ये होता है ये बी ये सी और ये डी, तो ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं 1 6 ज़ा 6 माइनस 0 5 ज़ा 0 माइनस ए को डी से तो 1 4 ज़ा 4 माइनस 2 3 ज़ा 6, तो ये 6 माइनस 0 6 आ गया माइनस 4 माइनस 6 आपके पास आ गया माइनस का 4, माइनस माइनस हो गया यहाँ से आपके पास, अच्छा सॉरी 4 माइनस 6 किया तो माइनस का 2 आया, माइनस का 2 आया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एज इट इज़ आ गया, 6 और 2 हो गया आपके पास 8, तो 8 आपके पास ऑप्शंस में है, यस ये रहा 8 आपके पास, तो 8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको यहाँ पर टिक नहीं कराया है, यहाँ पर भी टिक कर लीजिए। अच्छा जी, 7 में आपसे कह रहे हैं इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी ए, दो मैट्रिक्स हैं ए बी ए और बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी और ए को, दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, देन विच वन इज़ ट्रू, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं आपसे कह रहे हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, कब ये एक दूसरे के इक्वल आएंगे, क्योंकि आपके पास जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं ए और बी और ए, तो आपके पास कोई खास कंडीशन हो तब भी आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल आएंगे, वरना ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आता, यूजली तौर पर आमतौर पर नहीं आता, बट कंडीशंस अगर ये फुलफिल हों तो आ जाता है। अब कौन कौन सी कंडीशंस है देख लेते हैं। ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, ए और बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हों एक दूसरे के, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब ए है, ए का इन्वर्स हो, ए इन्वर्स हो, ए हो, तो ये आपके पास दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी, यानी जो ए मैट्रिक्स है वो ए हो और बी मैट्रिक्स जो है वो इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हो, तब तो ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ये कंडीशन आपके पास जो है वो, क्योंकि ए को इन्वर्स से करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, इन्वर्स को ए से करें तब भी आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, इक्वल हो गए दोनों। ठीक है, ये खास कंडीशन पे आ सकते हैं। वन ऑफ ए और बी इज़ नल मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स इसमें से नल मैट्रिक्स हो जाए तब भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर ए मैट्रिक्स कुछ है, बी मैट्रिक्स अगर नल है, ठीक है, तो नल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें 0 आंसर आएगा, नल मैट्रिक्स हो किसी भी मैट्रिक्स से करें 0 आएगा, तब भी आपके पास जो है वो इक्वल आ सकते हैं ए बी बी ए के। थर्ड कंडीशन में कह रहे हैं वन ऑफ ए और बी इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो तब भी आपके पास जो है वो दोनों ए बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल आ सकता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आपके पास ए को आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आई मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से, तब भी आपके पास ये दोनों जो है वो ए बी ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हो गई, तो ऑल ऑफ दीज पे आपने करना है टिक, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशंस फुलफिल होंगी आपके पास, तब ए बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। पार्ट 8 है आपके पास, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू मैट्रिक्स -7 देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। देखिए भैया, एक ही एलिमेंट होना अगर आपके पास मैट्रिक्स के अंदर तो वही डिटर्मिनेंट आपके पास होता है, यानी कि अगर इसमें -7 है तो -7 ही आपके पास इसका डिटर्मिनेंट होगा, तो -7 इज़ डिटर्मिनेंट, तो एक का तो आपने याद रखने कि वही होगा जो आपके पास मैट्रिक्स है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अब आपसे पार्ट 9 में कह रहे हैं इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन को फैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू। अब एक मैट्रिक्स है ए आई जे, अब स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी एक, ठीक है, अब जैसे हमने ये ली थी स्क्वायर मैट्रिक्स है ये आपके पास है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपसे कह रहे हैं को फैक्टर ऑफ ए आई जे क्या होंगे। अब को फैक्टर आपने पता है कैसे निकालना है, अगर आपने A11 निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, कैसे फॉर्मूला आपको पता है कि
आई जे इज इक्वल्स टू -1 की एक्सपोनेंट आई प्लस जे एम आई जे, यही फॉर्मूला है कोफैक्टर मालूम करने का, ठीक है। अच्छा, इसको कैपिटल लिखते हैं। ए आई जे मालूम करने का आपके पास फॉर्मूला है -1 के एक्सपोनेंट आई प्लस जे एम आई जे। अब ये देखिए करेक्ट ऑप्शन कहाँ है, ये तो नहीं है कोफैक्टर, तो माइनर है। -1 के एक्सपोनेंट आई प्लस जे एम आई जे, ये आपके पास है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर ए आई जा गया, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि माइनर आता है यहाँ पर। तो हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूले की कॉपी है, तो ये आपके पास है करेक्ट ऑप्शन। -1 के एक्सपोनेंट आई प्लस जे एम आई जे। अब है आपके पास पार्ट 10। फॉर एनी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। अब कोई भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास ए, तो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के होते हैं। ये अब किस तरह से होते हैं, तो देखें आपको बताऊं। अब आपके पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो पहले ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, तो देखिए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अब आपके पास दो तरह की होती है, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर। अब 1 2 3 ये अपर ट्राइंगुलर है, तो आपके पास ऊपर जो है वो एलिमेंट्स मौजूद होंगे। सॉरी, ऊपर एलिमेंट्स मौजूद होंगे, नीचे मौजूद नहीं होंगे। 0 0 0, ये देखें अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, ठीक है। ये अपर ट्राइंगुलर है, और लोअर ट्राइंगुलर भी हो सकती है। लोअर ट्राइंगुलर किस तरह? 1 2 3 4 6 0 0 0। अब नीचे एक ट्राइंगल बन रहा हो, तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना हो तो वो कैसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं जब हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास जो है वो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके पास, इनका प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास सिंपल आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट। जैसे कि इसका फाइंड आउट करें तो इसका आएगा 2 3 ज़ा 6, जबकि इसका फाइंड आउट करें तो 4 5 ज़ा 20, ठीक है। आप इस तरह से सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो, जो भी आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, उसका आप डिटर्मिनेंट। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास छोटा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास जो है वो उस डिटर्मिनेंट उस जो मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट हो सकते हैं। पार्ट 11 है। A square matrix A equals to Aij for which all Aij equals to 0, I less than j, then A squared। अब ये तो आपसे ऊपर वाली ही जो है वो पूछ लिया कि अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, सिमेट्रिक है या हर्मिशियन है। तो अभी मैंने आपको बताया। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपसे कह रहे हैं वो तमाम एलिमेंट आई जे जो कि वो 0 होंगे जहाँ आई लेस देन होगा जे से, यानी आई छोटा होगा किससे? जे से। अब आई छोटा होगा जे से, आई कहाँ कहाँ छोटा हो सकता है? जे से। तो आपने इस तरह की मैट्रिक्स को याद रखना है। अब देखें, आई छोटा है जे से, आई छोटा है जे से, आई छोटा है जे से, तो ये तीनों के तीनों होंगे 0, ये तीनों के तीनों होंगे 0। तो अब आपसे पूछ रही है मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। तो अभी मैंने आपको बताया ये आपके पास होगी लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि नीचे ट्रायंगल बन रहा है, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। नाउ पार्ट 12 है। अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या होती है?
डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल ऑफ दीज। अब देखें, अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थे आपके पास, ये दो मैंने लिखी हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये आपसे नहीं कहा गया, आपसे सिर्फ कहा गया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो देखिए डायगोनल होती है नहीं, क्योंकि ऊपर एलिमेंट है। देखें डायगोनल होती है नहीं, क्योंकि नीचे भी एलिमेंट मौजूद है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा तमाम सब जीरो हो। अब यहाँ तमाम तो जीरो नहीं है, आपके पास ऊपर नंबर मौजूद है ऊपर वाली रो में, यहाँ लास्ट वाली रो में नंबर्स मौजूद है। डायगोनल में तो एलिमेंट्स नहीं है सब, तो ये डायगोनल नहीं है। स्केलर भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्केलर में आपके पास डायगोनल के तमाम एलिमेंट, पहले तो डायगोनल एलिमेंट हो, ऊपर से वो डायगोनल एलिमेंट सेम भी हो, स्केलर भी नहीं हो सकती। तो ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसी में इसका आंसर छुपा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब वो आपके पास क्या बनी यहाँ पर, उसमें आई लेस देन जे हो, तो वो आपके पास कौन सा ट्रायंगुलर बनेगा, तो आपने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो दूसरी और वो क्या हो सकती है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी लाजमी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। अब आपसे पूछ रहे हैं पार्ट 13 में, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ। अब स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे हैं आपसे, भाई स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। देखिए भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना। अब ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज लेना वो होता है कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का हम नंबर ऑफ रॉस को नंबर ऑफ कॉलम्स बना दें, तो वो आपके पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। तो अब आपसे कह रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें, यानी उसके नंबर ऑफ रॉस को नंबर ऑफ कॉलम्स बनाएं, तो वही मैट्रिक्स आपके पास रिटर्न में वापस आ जाए, तो वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ आपके पास मैट्रिक्स के बराबर है, यानी आपकी मैट्रिक्स जो थी वो आपके पास सिमिलर आए, लेकिन उसमें नेगेटिव साइन आ जाए, यानी जिन नंबर्स की पॉजिटिव साइन थी उनकी नेगेटिव हो जाए, जिनकी नेगेटिव थी उनकी पॉजिटिव। तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेने के बाद आपकी वो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के जैसे हो जाएगी। अब हो जाने के बाद आपके पास वो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ए के। तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। माइनस ऑफ ए के आ जाए, अगर ए के आ जाए तो सिमेट्रिक, अगर माइनस ए के आए तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बुक में इसकी एग्जाम्पल दी हुई होगी आपको, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने पढ़ी थी जब हम यूनिट को जो स्टडी कर रहे थे, तो हमने डिटेल में पढ़ा था। इक्लॉन ये रही आपके पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक एक पर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए, जैसे अभी आपके पास मैट्रिक्स है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो देखिए जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव होकर, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव, माइनस आपने कॉमन लिया। अब ये मैट्रिक्स ए है, तो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन पार्ट 14 है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज हार्मिशियन मैट्रिक्स इफ। तो आपसे कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी कब, कब होती है आपके पास, जब आप उस मैट्रिक्स का आप क्या लें, सिंपल तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी कब, कब आपके पास, जब आपके पास ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें, यानी मैट्रिक्स है आप उसके कॉन्जुगेट लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें वो मैट्रिक्स ऑफ ए के इक्वल आए। आप किस तरह से, तो ये भी आपके पास बुक में मौजूद है। ये आपके पास हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन। अब ये देखें, आपसे कह रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी इज कॉल्ड हार्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, वेयर एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी इज कॉल्ड स्क्यू हार्मिशियन इफ ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब आपके पास देखें यहाँ पर दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए है, आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स को सिंपल लिया, अब इसने आपने इसके कर लिए यहाँ पर
कॉन्जुगेट फाइंड। अब कॉन्जुगेट कैसे फाइंड होते हैं आपको पता है, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स की साइन हो जाती है तब्दील। तो देखें, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो आपने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद आपने ट्रांसपोज नहीं, कॉन्जुगेट ले लिया आपने। कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने फिर इसका ट्रांसपोज लिया, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, चौथी रो चौथा कॉलम। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने इसका ट्रांसपोज लिया, तो देखिए आपके पास वही मैट्रिक्स वापस आ गई। तो इस तरह की मैट्रिक्स हार्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है आपके पास। तो हार्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जैसे आप बार भी पढ़ते हैं वो आपके पास इक्वल आ जाएगा ए के, तो ये हार्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर नेगेटिव ऑफ ए के आएगा तो ये स्क्यू हार्मिशियन होगी। अभी हार्मिशियन पूछा है तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 का आंसर है आपके पास ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। 15 है आपके पास पार्ट, ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी 1, मस्ट बी एनी नॉन ज़ीरो नंबर, मस्ट बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ज़ीरो भी है, 1 है, 0 है, एनी नॉन ज़ीरो नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हार्मिशियन मैट्रिक्स में आपके पास हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आएगा। ठीक है, डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे आप वो देखिए, वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट 16 है आपके पास, इफ डिटर्मिनेंट ए बी ओ 0 7 इक्वल्स टू 2 3 1 -9, देन ए इज इक्वल्स टू -3, ए इज इक्वल्स टू बी, या ए इज इक्वल्स टू 1/3, या ए इज इक्वल्स टू -1/3। अब आपके पास दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। तो भाई हमारे पास दोनों मैट्रिक्स जो है ना डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो डिटर्मिनेंट में होंगे तो आपके पास ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कंपेयर कर लें, क्योंकि जब ये मैट्रिक्स होती हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल होती तो पहला एलिमेंट ए बराबर हो तो सिंपल 2 के, अगर ये मैट्रिक्स होती, बट ये डिटर्मिनेंट है तो ए 7 ज़ा 7 है, 0 बी ज़ा 0 बराबर है, प्लस माइनस माइनस 2 9 ज़ा 18 माइनस 1 3 ज़ा 3, 7 है माइनस 0 7 है रिमेनिंग बचा, माइनस का 18 माइनस का 3 माइनस का 21, 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 7 7 7 3 ज़ा 21, तो ए आ जाएगा आपके पास यहाँ से -3 के इक्वल। इस तरह से आपने फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट दिए हुए। देखिए मैट्रिक्स इस तरह से होता है साइन, और डिटर्मिनेंट का साइन इस तरह से होता है। मैट्रिक्स हो तो दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वालिटी में हो तो पहला पहले के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है तो दूसरा दूसरे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के, यानी हर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं जब ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो। बट डिटर्मिनेंट में हो तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं AD - BC करके। ठीक है, आपको पता है ना भी किस तरह होता है AD - BC। ठीक है, पहला ए होता है जब आपके पास डिटर्मिनेंट हो तो ABCD, ए को डी से करते हैं, बी को सी से करते हैं। अच्छा जी, ए इज इक्वल्स टू -3। अब पार्ट 17 है हमारे पास, द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉज इन इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड। अब आपसे पूछ रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इक्लॉन फॉर्म में चेंज करें। इक्लॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद जो नॉन ज़ीरो रॉज होती हैं उस मैट्रिक्स का क्या होती हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होती हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होती है, लीडिंग कॉलम लीडिंग रो, तो वो रैंक होती हैं उस मैट्रिक्स। अभी हम पीछे पढ़ भी चुके हैं आपके पास कि आपके पास जब मैट्रिक्स को हम इक्लॉन फॉर्म में चेंज करते हैं तो इक्लॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद जितनी भी नॉन ज़ीरो रॉज आ जाती हैं आपके पास वो उस मैट्रिक्स का रैंक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आएगा नाउ पार्ट 18 है, इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है
और आप ले रहे हैं a इक्वल्स टू माइनस a का ट्रांसपोज, देन a इज़ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन। अब हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन नहीं हो सकती, कोई ट्रांसपोज नहीं लिया हुआ हमने, ठीक है। तो इन दोनों को तो स्किप कर दें। सिमेट्रिक भी नहीं हो सकती, कोई नेगेटिव साइन आ रही है, तो इट मीन्स कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब कैसे, कि आपके पास देखिए a इक्वल्स टू माइनस a का ट्रांसपोज, a को सिर्फ आप इधर शिफ्ट कर दें, जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो नेगेटिव ऑफ a के बराबर आए तो आपके पास वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ पार्ट 19 है, A इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन। अब आप जानते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर आपने ये प्रॉपर्टीज़ नहीं याद की तो प्रॉपर्टीज़ ज़रूर पढ़िएगा। इंट्रो वीडियो जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यूनिट 2 के तमाम इंट्रोडक्शन वीडियोज़ का, तो वहाँ से जाके आप तमाम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ के याद रख सकते हैं कौन सी मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाती है। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर लें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ भी पढ़ी है, मैं आपको लिंक ज़रूर दे दूँगी, तमाम के तमाम आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा प्रॉपर्टीज़ को। किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर है और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है। आपने इसका स्क्वायर लिया, सॉल्व करने के बाद उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो ये आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी होगी, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज़ वो क्या क्या ओबे करती है इसको अभी हम नहीं देख रहे, बस हमने देखा कि भाई आइडेम्पोटेंट कब होगी, जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर लें और वो मैट्रिक्स आपके पास उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है भाई, ए स्क्वायर भी इक्वल आ जाए ए के, सिंपल। द कोफैक्टर ऑफ A22 इज़, अब आपने कोफैक्टर ऑफ A22 निकालना है। कोफैक्टर मैंने आपको निकालना बताया, सिंपल आपके पास फॉर्मूला होता है कि A22 इज़ इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट, मेन फार्मूला होता है AIJ इज़ इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट I प्लस J MIJ। ये कोफैक्टर है, ये माइनर है। कोफैक्टर है -1 के एक्सपोनेंट I है 2, J भी है 2, MIJ तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। 2 पहला रो को शो करता है, दूसरा कॉलम को, तो आपने सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को स्किप करना है, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, या ऐसे ही उतार लीजिए पहले 1 4 0 -1, तो -1 के एक्सपोनेंट हो गए 2 2 प्लस 4 और प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 4 0 जा 0, -1 के एक्सपोनेंट 4 और ये -1 एज इट इज़। ये आपके पास एक्सपोनेंट 4 है तो इवन है, तो ये हो गया +1 और ये है -1, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, तो -1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। -1 करेक्ट ऑप्शन आपके पास। ये हो गए आपके पास 20 के 20 MCQs सॉल्व्ड यूनिट नंबर 2 के रिव्यू एक्सरसाइज के। आई होप आपको तमाम के तमाम MCQs समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी MCQs की, बहुत डिले हो चुका था MCQs का, क्योंकि मैं चाहती थी पहले आपके जो है तमाम यूनिट्स जो हैं वो सिंप्लीफाई करवा दूँ, सॉल्व करवा दूँ, आपको अच्छे से समझा दूँ। बट यूनिट नंबर 9 अभी भी रिमेनिंग है आपके पास, बट मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह थोड़ा जो है वो जल्दी जल्दी आपको सिलेबस कवर करवाऊँ ताकि आपके MCQs भी हो जाए और आपके यूनिट नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाए आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ एक चैनल का लिंक शेयर किया है। तमाम मेरे स्टूडेंट जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के रिव्यू के साथ, नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।